उत्तराखंड प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहाँ पर लगातार आपदाएं आती रहती है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड प्रदेश में हो जाती है। वहीं एक बड़ा घोटाला आपदा प्रबंधन विभाग में निकलकर सामने आया है। बात हजार लाखों की नहीं है, करोड़ों में हो रही है कि 2016 जो तारीख बताई जा रही है, 2016 से आज की तारीख तक करोड़ों का घोटाला आपदा प्रबंधन विभाग में कुछ कर्मचारियों की तरफ से किया गया है। और वो कौन है कर्मचारी जिनके खिलाफ भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने शिकायत दर्ज कराई है और सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि अंतिम लड़ाई तक यहाँ पर लड़ी जाएगी जब तक पूरी रिकवरी नहीं हो जाती। तमाम दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। खुद रविंद्र जुगरान जी हमारे साथ मौजूद हैं। जुगरान जी, पूरा प्रकरण आपसे समझना चाहेंगे। आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हो, जिस तरह की बातें आपने शेयर की हैं, क्या ये हकीकत है? देखिए, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कार्यकाल का यह मामला है जब वो आपदा प्रबंधन मंत्री थे। उस समय आपदा प्रबंधन में जो लाल बत्तीधारी जिनको हम कहते हैं, या आपदा प्रबंधन विभाग में जो उपाध्यक्ष थे, वो श्रीमान प्रयागदत्त भट्ट जी थे। प्रयागदत्त भट्ट जी की रिकमेंडेशन पर फाइल चली और माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अनुमोदन किया। 4 लोगों का अवैध वेतन नियमों को ताक पे रखते हुए 2016 से आज तक लगातार दिया जा रहा है। अब देखिए, प्रदेश में लगभग 28 से 30 हज़ार डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। 28 हज़ार से लेके 30 हज़ार तक, जिसमें सचिवालय, डायरेक्टरेट, निदेशालय, कोषागार, ये सब हैं। 28 हज़ार या 30 हज़ार में से सबको तो मिल रही है 50 हज़ार रुपया तनख्वाह, लेकिन सचिवालय के आपदा प्रबंधन विभाग में 2 कर्मचारी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनको 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है। एक कैडर, एक वेतनमान, 2 पर मेहरबानी, और मेहरबानी भी ज़बरदस्त मेहरबानी, कोई 150 की हेरा फेरी नहीं है, दुगनी सैलरी वो ले रहे हैं। ऐसे ही 2 कार्मिक और थे, एक तकनीकी प्रबंधक और एक तकनीकी सहायक। ये लोग भी दुगना वेतनमान ले रहे हैं, और ये भी हरीश रावत जी के ही पीरियड का मामला है जब उन्होंने फाइल पे अपना अनुमोदन दिया। इसकी शिकायत मैंने आपदा प्रबंधन विभाग के जो शासन में मुखिया होते हैं, वो मुख्य सचिव हैं, CEO हैं, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन, सेक्रेटरी वित्त, तमाम जितने भी सेक्रेटरीज हैं संबंधित, इसके अलावा महालेखाकार, कोषागार, लोकल कोषागार, स्टेट लेवल का कोषागार, इन सब लोगों को यह दस्तावेज प्रमाणित लिखित रूप में शिकायती पत्र दिया है। इसका रिजल्ट ये निकला, परिणाम ये निकला कि मुख्य कोषाधिकारी देहरादून ने शासन को ये पत्र लिखा, सचिव आपदा प्रबंधन और अन्य सचिवों को, कि इसकी जांच कराइए और जब तक जांच पूरी नहीं होती वेतन जो है निर्गत नहीं किया जाएगा। देखते हैं होता क्या है। यह मिलीभगत जो है वो विशेषकर आपदा प्रबंधन और वित्त विभाग की है। सबने आंखें मूंद रखी हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस करप्शन पर इस दृष्टि से, इस पद्धति से और इस कमिटमेंट से काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1-1.5 माह के अंदर या 2 माह के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 6 वर्षों में 1 करोड़ रुपया अधिक दे दिया। वो पैसा किसका है? आपका, मेरा, हमारी जनता का एक्सचेकर के पैसे की लूट हम मचने नहीं देंगे। जी, जो इसमें जुगरान जी क्या नज़र आता है, क्योंकि आपने 2 बड़े नेताओं के नाम लिए हैं, दायित्वधारी मुख्यमंत्री रहे हैं तत्कालीन, लगता है कि उस टाइम पे नियमों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया और सीधे तौर पर नियुक्ति पत्र थमा दिए गए? जी हाँ, नियमों को दरकिनार किया गया। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि राज्य में लगभग 28 से 30 हज़ार डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर 30 हज़ार तो ले रहे हैं साहब 2400 का ग्रेड पे, और इन दोनों को दिया जा रहा है 4200 का ग्रेड पे। दुगने का अंतर आ गया ना। नियम विरुद्ध है, हर चीज नियम विरुद्ध हुई है। अब इन 2 लोगों का, जो हमारे मान्यवर हैं, माननीय हरीश रावत जी और हमारे श्रीमान प्रयागदत्त भट्ट जी, हवा में नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे पास पत्रावली में नोटिंग है, अनुमोदन है, RTI में कागज है, तब जाके मैं कह रहा हूं, वरना ऐसे ही हवा में किसी पर मैं अनर्गलन आरोप कभी नहीं लगाता हूं। तो इसमें जुगरान जी केवल रिकवरी की बात होनी चाहिए, या जो लोग भी इसके पीछे इन्वॉल्व थे उनको लेकर भी कुछ आप आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं? कि आगे के लिए नज़ीर कैसे प्रस्तुत होगी? भविष्य में
कोई ये गुस्ताखी ना करे कि राजकीय कोष से, राजकीय कोष किसका है? रवीन जुगरान, काम्बोज जी का और पूरी उत्तराखंड की 1 करोड़ 20 लाख जनता का उस राजकीय कोष हमारा है। हमारे कोष का दुरुपयोग ना हो, पैसे का नज़ीर बननी चाहिए। संबंधित जो भी अधिकारी गण हैं शासन के, चाहे वो सर्वोच्च क्यों ना हो, जिसकी भी लापरवाही ए से लेके जेड तक है, उन सब पे भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ये नियम विरुद्ध जो कार्मिक वेतन पा रहे हैं, इनसे रिकवरी होनी चाहिए, इन पर भी एक्शन होना चाहिए। हम इतना ही चाहते हैं। तो ये थे रविंद्र जुगरान जी, जिन्होंने शिकायत की है नियम विरुद्ध तैनाती की, और वेतन की बात सीधे तौर पर इनकी तरफ से उठाई गई है कि एक तरफ तो जो कर्मचारी हैं उनको सीधे तौर पर 2400-2800 का ग्रेड पे दिया जा रहा है, और सीधे तौर पर 2400 की बात इनकी तरफ से की गई है कि 2400 का ग्रेड पे के तहत उनकी तैनाती की गई है, जिनकी संख्या 28,000 से 30,000 के बीच है। और 2 अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो 4200 का ग्रेड पे साल 2016 से लेते आ रहे हैं। बाकायदा इनकी तरफ से नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि किन माननीयों के कहने के बाद इनकी तैनाती हुई है, और सीधे तौर पर शिकायत इनकी तरफ से की गई है। एक्शन शुरू हो चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि जब एक्शन होगा कड़ाई से, तो सीधे तौर पर 1 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी होगी। और साफ तौर पर मांग ये भी है कि जो तत्कालीन लोग थे या जो मौजूदा अधिकारी तक हैं जिन्होंने इनका संज्ञान नहीं लिया इस तरह के मामलों का, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।